फुटबॉल हैज़ बिकम सो पॉपुलर कि हर स्कूल अब इसे स्टार्ट कर रहा है. Even the top grade schools and Top the top middle government schools and the as well. government schools. Yes. Okay. और मैंने जैसे कहा कि ये गरीबों का स्पोर्ट है. Hmm. एक बॉल चाहिए होती है और बच्चे And the game starts. एंड द गेम स्टार्ट्स. दे कैन नॉट अफोर्ड. वो क्या चाहेंगे कि मेरा Hmm. बच्चा या बच्ची कोई काम करे. Hmm. मगर हम इस चीज़ को कहते हैं कि जी आपको मिल रहा है ना, जो बच्ची को मिलेगा हम आपको दे रहे हैं Hmm. या बच्चे, बट डोंट स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल. Hmm. हमारे यहाँ जो विमेन है ना, दे शुड कम एंड बी विमेन कोचेस. वो नहीं कि भैया ज़रा आके मुझे हेल्प कर दें. Hmm. खुद आपने एमएससी की भी है, Hmm. आपने कोचिंग के लाइसेंस लिए हुए, मगर आपने Practice नहीं नहीं कर रहे. की हुई. Hmm. आपने जूते उठा के वो लाइसेंस लिए हैं Hmm. कोचेस के, माजत के साथ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयला हसन. वेलकम टू आवर शो हर स्टोरी पाकिस्तान. आज की हमारी गेस्ट हैं सादिया शेख. इनका ताल्लुक़ फ़ुटबॉल से है और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़ुटबॉल खेलने में और सिखाने में और लोगों को बताने में कि इट्स अ गुड स्पोर्ट और इसको प्रमोट किया है हमारे पाकिस्तान में. और अपने टूर्स भी लेके जाती हैं और इनकी स्टोरी सुनते हैं. उनके ज़ुबानी आए मिलते हैं सादिया शेख. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ऑल वेल. ऑल वेल. अभी आप फुटबॉल खेलती भी आ रही हैं कहीं से या बिल्कुल सिखाते हुए आ रही या हूँ. सिखाते हुए आ रही हैं? अभी सिखाते हुए फिर आ रही हूँ. सिखाने जाना है? हाँ बिल्कुल. सादिया, फुटबॉल का पैशन कहाँ से शुरू हुआ? देखिए जी, शुरू से ही है, बचपन से? जब मैं छोटे थे, हाँ. हम लोग के एक स्केड्यूल बना होता था. उसमें माय मदर हमसे 2 घंटे फुटबॉल खिलाती थी. एवरी डे. अच्छा. संडे वाज अ क्रिकेट डे बिकॉज माय फादर वाज एट होम ओके. एंड ही वांटेड कि हम वो भी सीखें स्पोर्ट. सही है. ही नेवर लाइक्ड फुटबॉल बट माय मम वाज अ फुटबॉल फैन. ओके. एंड सो एक हैबिट बन गई थी टू प्ले. देन व्हेन आई वेंट टू शारजा, I left Pakistan in grade 2 और I've stayed in Sharjah till grade 9. ओके. तो वहाँ पे स्कूल में फुटबॉल होता था. अच्छा. ओके. तो इस तरीके से It all मैंने started. तो started. बेसिकली आपकी मदर हैं जिन्होंने बिल्कुल. ये आपके अंदर सीड डाल दिया है बिल्कुल फुटबॉल का. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. बिल्कुल. अच्छा, क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स से भी लगाव है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, सॉकर? जी मैंने सारे गेम्स खेले हैं, मगर मैं कहते हूँ वॉलीबॉल खेला है, थ्रो बॉल खेला है, हॉकी खेला है. अच्छा. when I came back to Pakistan there was no football. So जो मुझे मिलती जुलती चीज़ नज़र आई, दो बहुत अपार्ट है. वो स्टिक से खेलते हैं, वो पाँव से. इट्स अ टीम स्पोर्ट. यस. क्रिकेट भी नहीं था उस ज़माने में फीमेल्स के लिए. हॉकी था, सॉफ्ट बॉल था, थ्रो बॉल. And this is 80s. अच्छा, ठीक तो है. फिर मैंने कहा then I made it to the national hockey team. ठीक है. when I grew up तो मैंने when I went to college मैंने वहाँ पे अपनी कहा कहते नहीं यहाँ पे तो नहीं होता. जब मैंने खुद अर्निंग स्टार्ट की तो मैंने कहा why can't we have women football team. ओके. So that was 2002 when I founded my first women football club. ओके, जो कि अब तक चल रहा है. It तो is the बेसिकली oldest. this is the oldest? It is the first women football club of First Pakistan. woman. ओके. एंड फिर मेरे पास उस वक्त 6 बच्चियाँ थी. और हमारी एक जो टीम थी वो बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिक्स थी. अच्छा. 6 गर्ल्स थी और हाँ. बाकी सब लड़के थे. हाँ. 18 की टीम थी. ठीक है. उसके बाद माशाल्लाह जब मैंने ओपन किया, पॉपुलर होता गया ये स्पोर्ट्स. तो आज हमारे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ कम है. अच्छा, ख़वातीन. जी. हाँ. तो एक बच्चियों को मेंटोर्स भी मिले. मेरे साथ साथ जो बच्चियाँ बड़ी होती गई, फिर पाकिस्तान फुटबॉल गेम इनटू बीइंग, उनकी फुटबॉल स्टार्ट हो. हमने वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया दूसरे क्लब्स के साथ. तो इस तरह फुटबॉल बिकम. ओके. अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट बहुत है, हमारे यहाँ फुटबॉल पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता. ऐसा क्यों? मतलब अगर आप कमर्शियली भी देखें तो क्रिकेट पे बड़ा फोकस है.
हमारे सब कॉन्टिनेंट में? I think because it was the first sport to अंग्रेज़ों का अंग्रेज़ था छोड़ गए। और हाँ। एशियंस में पॉपुलर हुआ। बहुत। मगर अगर आप अब बात करें तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। चिल्ड्रन लाइक फुटबॉल मोर देन क्रिकेट। लाइक आप ये स्कूल्स की बात कर रहे मैं हैं? हर जगह की बात Colleges? कर रही हूँ। अच्छा। कराची इज़ वन ऑफ द जिसे कहते हैं ना गढ़ है फुटबॉल का। अच्छा। वी शुड नॉट फॉरगेट लियारी। मगर आप मेट्रोविल है, वहाँ के बच्चे, शीरी जिना कॉलोनी के बच्चे, ये सब अब Even the underprivileged, they underprivileged are areas more ही के मैं बोल into रहा हूँ। football. यस, साइड एरियाज, बिकॉज सस्ता गेम है। अब फुटबॉल जब आप मैं बताती हूँ किस तरह बच्चे ईदी जमा करते हैं अपनी, सब मिलके गुड फुटबॉल वो कॉस्ट अबाउट 500 अप 500 to 700। पहले तो और भी सस्ता मिलता है। ठीक है। तो और इट डजंट नहीं, आपने 2 पत्थर साइड पे रखे, गोल पोस्ट बनाया आपने टीम की और आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। इसे गरीबों का स्पोर्ट्स कहते हैं अच्छा। हमारे यहाँ। मगर अगर आप देखें जाएं तो इट इज़ द टॉप पेड स्पोर्ट in the world आफ्टर टेनिस एंड गोल्फ। ओके। तो हमारे यहाँ पॉपुलर बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रही हूँ अब प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट स्कूलों में भी इट इज़ बिकमिंग द नंबर 1 स्पोर्ट। ओके। सो इसी तरह क्लब्स भी ज़्यादा हैं फुटबॉल के अब होते जा रहे हैं। नॉट ओनली मेल्स के तो बहुत ज़्यादा है, विमेन के भी अब क्लब्स ऊपर आ रहे हैं। तो आप स्कूल्स में भी ट्रेनिंग देती हैं, सिखाती हैं सारा कुछ? आपने खुद की आपकी ट्रेनिंग कहाँ की हुई? मतलब मैंने आपने शारजा में स्कूल से ही स्टार्ट हुआ? स्कूल से स्टार्ट हुआ। वहाँ पे क्लब्स में भी हमारे मैचेस होते थे। ओके ओके। स्कूल तो मेरी मदर थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद स्कूल व्हेन आई वेंट टू शारजा, वहाँ पे मैंने खेलना एज अ स्पोर्ट स्टार्ट किया। देन आई जॉइंड द क्लब। इट वाज लाइक अ हॉबी, but then it like a प्रोफेशन बन गया आपका? पैशन बन गया। क्योंकि हमारा जो क्लब है वो जिसे कहते हैं ना, अगर कोई भी बच्चा मेरे पास आए who कैन नॉट अफोर्ड, वी प्रोवाइड हिम और हर एवरीथिंग इंक्लूडिंग एजुकेशन। ओह, वेरी गुड। तो द मेन एम वाज, पहले मेरा एम जो था ना, विजन वाज to empower women through football. It has now become to empower the youth through football. और इसमें कहीं का भी बच्चा हो, एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड या रिलीजन में नहीं देखते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बस है। उस बच्चे या बच्ची को should have the passion for football. ठीक है। मेरे को कोई भी अप्रोच करता है या and they love it, तो मैं कहती हूँ बेटा बेटी आ जाओ। यंगेस्ट अभी तक आपके पास जो स्टूडेंट आया है फुटबॉल का, वो क्या एज आई? हम लोग ले लेते हैं 2.5 का बच्चा या बच्ची इफ दे आर एक्टिव। एंड एक्टिव होंगे तो वो मैच पे इस एज में तो फोकस नहीं होता। हाँ, वो तो ठीक। 16 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपका वो स्टार्ट होता है कंपटीशन स्टेज। ठीक है। उससे पहले जो होता है वो आपका फन स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज है, लविंग द गेम है। जो आते हैं बच्चे और उनको शौक होता है, फिर हमको आगे बढ़ाते हैं। ओके। अच्छा, आपका आपने बताया कि स्कूलिंग से ही आपको फुटबॉल का शौक था और आप इस पैशन से यू आर एसोसिएटेड लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, टेल अस अबाउट योर फुटबॉल क्लब। जी, इट वाज फाउंडेड, जैसे मैंने आपको बताया, आई वांटेड टू हैव इट। देन मेरे पास मेरी स्टूडेंट्स आई जो शायद भाइयों वगैरह के साथ कहती मिस व्हाई डोंट वी हैव। इससे पहले मैंने बास्केटबॉल क्लब को वो किया था। अच्छा। या बिकॉज नहीं हुआ तो मैंने कहा दे शुड बी समथिंग जहाँ ये बच्चे पढ़ाई के अलावा भी कुछ करें, where they can have a friend, secular जो family बने, and they can have someone to open their heart out. बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो उन्हीं बच्चों ने कहा मिस why can't we play football? I said why not? इस तरह फिर we opened a women football club. उसके बाद जितने क्लब्स खुले उसके बाद आना शुरू हुए।
अच्छा, आप अपने प्लेयर्स के बारे में बताएं कि उनकी क्या, दे आर लाइक, इनका पैशन तो है लेकिन बेसिकली वो कहाँ तक लेके जाएंगे, आपको क्या लगता है, कंटिन्यू देखें, करेंगे? हर बच्ची की ख्वाहिश होता है कि वो पाकिस्तान का कलर ले ठीक है। और उनको जॉब्स अच्छी मिले। इस वे में आई बीन वेरी लकी कि अगर जो बच्चियाँ डिपार्टमेंट्स में नहीं जा पाती, दे हैव जॉब्स इन गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जिसमें दे आर अर्निंग एंड हेल्पिंग देयर फैमिलीज। ओके। क्योंकि मेरे क्लब में वो बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं who need to support their family। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे रही हूँ। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बड़े टॉप स्कूल्स में काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स, एंड नॉट ओनली दे आर सपोर्टिंग देमसेल्व्स बट देयर families after marriages as well। ओके, मतलब आप सोशल वर्क है टोटली? टोटल। हाँ। मगर फुटबॉल इनको आना चाहिए। अच्छा, शर्त क्योंकि ये जो है कि मैंने फुटबॉल आनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो आप आई बीन अब्रॉड, मैंने देखा फिजिकल एजुकेशन, एक फुटबॉल एक कंप्लीट स्पोर्ट है जिसमें आपको एथलीट्स की तरह भागने का स्टैमिना चाहिए, दूसरे स्पोर्ट्स में आने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, एजिलिटी चाहिए, टीम वर्क आपका होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। सो इस तरह अब आप जब फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे फेवरेट टीचर बच्चे की अगर आप देखा जाए, फिजिकल एजुकेशन टीचर ही होता है। क्योंकि वो खुल के उनसे बात कर सकता है। ऐसे शायद वो दूसरी टीचर से इस तरह बात ना कर पाए जो अपने फिजिकल एजुकेशन बॉन्डिंग हो जाती है। वो कभी भी हाय मिस हक करेंगे, या मिस कैसी हैं आप, क्या, ये कभी भी वो किसी सब्जेक्ट टीचर के साथ करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। सो ये सब होने के लिए आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फुटबॉल हैज़ बिकम सो पॉपुलर कि हर स्कूल अब इसे स्टार्ट कर रहे हैं। Even the top grade schools and the middle government schools and the government schools. Yes. Okay. और मैंने जैसे कहा कि ये गरीबों का स्पोर्ट है, एक बॉल चाहिए होती है और बच्चे and the game starts. Okay. एक one word में बताएं, फुटबॉल is a game of one word में बताएं। Kings. अच्छा, for me kings। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो इट स्टार्टेड, इट हैड अ वेरी, जैसे कहते हैं ना कि दो हिस्ट्रीज हैं इसकी, कि एक तो चाइनीज़ ने स्टार्ट किया था, सोल्जर्स ने गले काट के, और वो कहते हैं। सेकंड वाज कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, वो चर्च मिस करते थे एंड दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द किंग्स एंड द प्रीस्ट। सो मैं कहती हूँ फुटबॉल इज अ गेम ऑफ किंग्स, ठीक है, एंड क्वींस। अच्छा, दिया इंटरनेशनल के ट्रिप्स जो होते हैं आपके, फुटबॉल आपका क्लब जो है दिया, उसके इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में बताएं जो आप लेके जाती हैं अपने स्टूडेंट्स को। देखिए जी, वी टेक ऐसे इसमें ये होते हैं, वी आर लिंक्ड विद फीफा। ठीक है। हर बच्चे की फीफा आईडी है। ओह माशाल्लाह। एंड वी आर आल्सो एसोसिएटेड विद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ओके। So, and I'm the only FIFA administrator of Pakistan. ठीक है। And internationally there are tours हम करते हैं, उसके अलावा वर्ल्ड कप्स, यूथ वर्ल्ड कप्स होते हैं, उसमें भी जाते हैं। ओके। We also we have invited coaches from abroad as well। अच्छा अच्छा जी। तो there are people abroad जो मैं कहती हूँ अल्लाह वाले लोग हैं। हमारा क्लब नहीं अफोर्ड, बिकॉज वी हैव गॉट मोर बच्चास जो अफोर्ड नहीं करते फीस, एंड वी डू नॉट स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग ऑन द टर्फ और फॉर एनीथिंग। वी हैव अराउंड ऑन द रूस्टर अराउंड 14 गर्ल्स एंड अराउंड 8 बॉयज़ जिनको हम खुद उनकी एजुकेशन, मेडिकल वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं। और हर मंथ उनको
एक रकम जाती है कि उनके पेरेंट्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स आर वेजिटेबल सेलर्स या गेट कीपर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड। वो क्या चाहेंगे कि मेरा बच्चा या बच्ची कोई काम करे, मगर हम इस चीज़ को कहते हैं कि जी आपको मिल रहा है ना, जो बच्ची को मिलेगा हम आपको दे रहे हैं या बच्चे, बट डोंट स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल। तो ये एक सोशल वर्क स्पोर्ट के साथ बन गया है, और मैं चाहती हूँ कि आगे बहुत सारे बच्चियाँ जाके डिपार्टमेंट्स में जैसे वापदा है और आपका आर्मी है, उसमें इन बच्चों को जॉब्स मिल जाती है। अच्छा, एजुकेशन में भी तो स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप पे बिल्कुल मिलती है। हाँ। HSC प्रोवाइड्स देम विद स्कॉलरशिप्स। ये भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कराची और इकरा यूनिवर्सिटी है, वो फुल फ्लेज स्कॉलरशिप्स देता है। ठीक है, और बहुत सारी बच्चियाँ मेरी फुटबॉल, यानी अपने ही लोगों को आप सपोर्ट करें तो बहुत पोटेंशियल बहुत। देखें, अगर हम मी माई सेल्फ एंड आई से निकलेंगे, हाँ, ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, गुर्बत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट थ्रू यू कहती हूँ कि ये जो फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, इनकी ये सिर्फ उनको ही देते हैं जिनको जान पहचान होती है। मगर अगर आप I've got फ्रेंड्स जो मैं कहती हूँ, मेरी जो 3 से 4 जॉब्स हैं, कभी आई गेट टायर्ड मेरे पास नहीं होता, तो दीज फ्रेंड्स या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको लिखती हूँ बेटा मुझे ज़रूरत है इस बच्ची की फ़ीस की, और वो करते हैं। तो अगर हम सब ऐसा करना शुरू कर देना, थोड़ा थोड़ा सब लोग, हाँ, आप यकीन करें पाकिस्तान में ओलंपिक्स में एक अरशद नदीम नहीं होगा, देयर विल बी सो मैनी पीपल जो आपको गोल्ड ला के दिखाएंगे। हमारे जैसे मैं आपको फिर बोलूँ, बच्चे हमारे गिलगित चित्राल, हमारे लियारी के बच्चे बच्चियाँ, गिलगित चित्राल की बच्चे बच्चियाँ, इस्लामाबाद के, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग जेनेटिकली, मगर उनको वेयर ऑफ कर दिया जाता है। आपको सही एज पे नहीं मिलेगी चीज़। सेकेंडली, हमारे यहाँ एज में वो नहीं देखा जाता कि जी इस एज की बच्ची है तो ये अंडर 18 खेल रही होगी, अंडर 16 या अंडर 14 बच्चा या बच्ची। अच्छा। अब आप क्या कर रहे हो, आप यूथ को ऊपर आने नहीं दे रहे, यंग ब्लड ऊपर नहीं आ रहा। जब आप एक छोटे बच्चे की एनर्जी होती है ना, उसको कंपेयर नहीं कर सकते एक एडल्ट से। अगर हमारे यहाँ एक तो और कोचेस डेवलप होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो विमेन है ना, दे शुड कम एंड बी विमेन कोचेस। वो नहीं कि भैया ज़रा आके मुझे हेल्प कर दें। खुद आपने MSc की भी है, आपने कोचिंग के लाइसेंस लिए में, मगर आपने प्रैक्टिस नहीं की भी। आपने जूते उठा के वो लाइसेंस लिए हैं कोचेस के, माजत के साथ। मैं आपके शो में कह रही हूँ, अगर आप मेहनत करें ना यूथ और विमेन के लिए, यू शुड हैव विमेन कोचेस। अब अरशद नदीम भी जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट, उन्होंने खुद ही किया है सब कुछ। वाई हम कितने अरशद नदीम बना सकते थे। हम देखें, पॉलिटिक्स डिस्ट्रॉय करता है स्पोर्ट्स को। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। यहाँ पे बहुत पहले गेम्स हुए थे और आई वॉज वन ऑफ द सिलेक्टेड इन द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा। यहाँ पे कोई टंडुआरा जाम है या पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी है, उन जाम शोरू यूनिवर्सिटी, उनके जो स्पोर्ट्स के थे वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने। उन साहब ने सारे बच्चे बच्चियाँ उसमें लिए पर्चियों पे। अच्छा। मेरी उनसे इस बात पे बहस हुई। दिखाया जाता है पैसा कि जी हमें इतना डोनेशन चाहिए, पैसा खाया जाता है। 10 रुपए में से 9.5 खाया जाता है, 50 पैसा प्लेयर्स के लिए होता है। वो तरक्की तो नहीं करेंगे। हाँ नहीं, ये तो करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत और वही दीमक की तरह खा रहा है मुल्क को।
अच्छा, फुटबॉल की बात करते हैं, दोबारा हम आपके ट्रेनिंग पे आते हैं कि जी। बच्चों की ट्रेनिंग में क्या आपको ट्रबल्स आते हैं, मतलब कोई मसले आते हैं सिखाने में उनको, कोई उनको प्रोवाइड करने में कोई फैसिलिटीज़ या ग्राउंड, या देखिए विमेन के लिए ग्राउंड कराची में नहीं है, ख़ास तौर पे? बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स खुल रहे हैं, बिल्कुल खुल रहे हैं अच्छा। जी। ये बनाया ग्राउंड, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। आप मुझे ये तो बताएं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कितने आप जो दे रहे हैं? सारे रेंट के? सब रेंट। कहा जाता है कि दिस इज़ फॉर द चिल्ड्रन, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, मगर सॉरी टू से बिल्कुल नहीं किया जाता। उसकी एक आवर की फीस 10-10 हज़ार है, जो इंसान कमा ही ना सके। जैसे आई एम अ क्लब जो बच्चों से नहीं लेता, हमारे पास बच्चे भी फीस देने वाले लड़के भी होते हैं, कम है। ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो वेयर ऑफ हो जाएंगे। सही है ना? तो वी शुड ऑलवेज, मेरी आपके थ्रू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आप अपने ग्राउंड्स बनाते हैं उनका टाइम बच्चियों के लिए दें, अलॉट करें हर जगह पे 2 घंटे, जहाँ पे सिर्फ बच्चियाँ प्रैक्टिस करें शाम को, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैं क्योंकि मैंने देखा है कि जिनके क्लब्स हैं, जैसे मेरा अपना क्लब है, कोई हेल्प करे, सेल्फ एफिशिएंट है, दूसरे 1-2 हैं, उनके बच्चियाँ तो टॉप पे जा रही हैं। जो नहीं कर पाते फिर वो रह जाते हैं। इस वे में मैं आपको एक वो इसी स्ट्रगल में रह जाते हैं कि भाई हमें मौका नहीं मिल। एग्जैक्टली। SMB फातिमा जो मिस्टर शहजाद रॉय का है, अच्छा, वो हमेशा कभी भी हम उनसे ग्राउंड माले हैं SMB फातिमा से प्रैक्टिस गर्ल्स के लिए, वो कभी मना नहीं करते। अगर इस सोच जैसे हमें यूथ लीडर्स मिले जैसे ये हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे अगर सबकी सोच ऐसे हो जाए। हाँ, नहीं मतलब इसमें आप अपने ही मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल। अगर आप कोई टाइम दे रहे हैं कि हम इतना टाइम ये सेट है ख़वातीन के खेलने के लिए, फुटबॉल फोकस चीज़ है, उसमें हर चीज़ है, वो विलिंगली खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रोवाइड करते? कोचिंग का मुझसे पूछा था ना, एक तो गर्ल्स को इस फील्ड में लाना बहुत मुश्किल है, उनको कन्विंस करना, माँ बाप को कन्विंस, माँ बाप नहीं, काली हो जाएगी, रंग पक्का हो जाएगा तो आगे रिश्ते, आज भी ये सोच है। ऐसे आप ट्रस्ट मी, ये सोच आज भी है। बिल्कुल ऐसे जितने वो जीन्स पहन ले, जितना वो फैशन करना वो कर ले, मगर सोच नहीं बदले, ज़हन वही। फिर एक आपको रिजल्ट बहुत चाहिए, क्विक चाहिए होता है, और वो बच्चों पे फिर बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव जिसे कहते हैं ना, वो डालना शुरू कर दे, नहीं तुम सेकंड आए हो, जीते नहीं, और ये वो तुम्हारा ये नहीं अच्छा था, यू शुड नहीं। देखिए इवन सोच नहीं बदल रही। अंडर 12 तक तो आप बच्चों को फन स्टेज में रखें। यू शुड नेवर यूथ लेवल पे, अंडर 12-14, you should not think about trophies. You should think about participation, which is the most important thing. Even in Olympics 1800 ये Olympic slogan भी 1872 का कि participation is much most important than winning trophies. Okay. हमारे यहाँ ये सोच ही नहीं है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा रोनाल्डो बन जाए, मेसी बन जाए, एलेक्स मॉर्गन बन जाए, विमेन मीडियम बन जाए। ऐसा नहीं होता। You need to work hard in every sport, not only football. और आपकी डाइट जीरो है आजकल के बच्चों की। Exactly, हाँ, इस पे मैं आने लगी थी। डाइट तो फूड बिल्कुल इनको ऑल जंक। मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा जंक। अगर आप बच्चों को देखो भी ब्रेक टाइम में, तो टाकीज़ और पता नहीं ये क्या क्या फूड होता है, जेलीज, जिसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं। आई टेल देम, द पेरेंट्स को भी, नहीं ये खाती नहीं, मैंने कहा मार के खिलाए। जैसे हमारे पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ अस आउट ऑफ द होम विदाउट ब्रेकफास्ट। वो कहते थे नहीं करने, बैठ जाओ। ऐसे ही आजकल तो पेरेंट्स ही करते, खुद नहीं करते तो वो बच्चे को क्या रोल मॉडल बनेंगे। द होल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब है। आप छोटा होना बच्चा जिस दिन खाने के काबिल हो जाए, अपनी लैब पे बैठाएं, उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें। उसमें फूड टेस्ट डेवलपमेंट होगा,
जो कि बहुत नेसेसरी है। और Sports हर के लिए। चीज़, हाँ स्पोर्ट्स नहीं, वैसे भी हाँ वैसे ब्रोकली भी हाँ। खिलाएं, फ्रूट्स भी खिलाएं उनको, हर चीज़। मीट नहीं, हम चिकन खाते हैं, मैं चिकन के तो बिल्कुल ही, जो कहते हैं ना कि जी चिकन वाइट मीट खाएं, वाइट मीट आप सिर्फ फिश में खाएं, ये चिकन वगैरह नहीं। और बीफ खाएं, बच्चों को खाने दें, वो यकीन करें व्हेन दे विल हैव द एनर्जी, वो 1.5 घंटे में उसे यूं डाइजेस्ट करेंगे। मगर हमारे यहाँ इतना बच्चा आजकल, हम बीमार नहीं होते थे, मगर मैं आजकल बच्चों को देखो, सीज़न चेंज हो, बुखार, नज़ला ज़ुकाम। एक तो स्पोर्ट्स नहीं, धूप में नहीं खेलना, स्पोर्ट्स में आपके खेलना है तो विटामिन डी आपको, वो विटामिन डी है जो अल्लाह की तरफ से है। हाँ नहीं बिल्कुल ये सही बात है। अच्छा आप ये बताएं, हाउ विल यू डिफाइन विनिंग? जब आप जीतते हैं कोई अपना मैच, हाउ यू विल डिफाइन इट वन वर्ड में, कैसा फील Teamwork. होता है? टीम वर्क ऑफ विनिंग इज, मेरे लिए विनिंग अ ट्रॉफी इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग विनर्स हु विल बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी इज इम्पॉर्टेंट। जो कि आप कर रही हैं। बिल्कुल। बच्चे या बच्चियां एक दूसरे का ख्याल रखें, हाँ रिस्पेक्ट दें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, टू मेक अ बेटर पाकिस्तान। अगर वो एक बच्ची जो मेरे से गई है, वो एक भी पॉजिटिव सोच लेके गई है कि मैंने, आई ऑलवेज टेल देम, एक चेन बनाओ। आप देख लो वो कचरा पे जो भी XYZ, आप लोग, ये आप लोग 10 क्या सीख रहे हो, और अगले 10 को ट्रेन करो, फिर वो 10 उनको ट्रेन करें। हाँ ऐसे ही है। इट्स लाइक एक दूसरे को आप बताते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेल्फिश नहीं बनो, हाँ सेल्फलेस बनो। सेल्फलेस बनो। अच्छा आपने लियारी में बहुत काम किया है, बच्चियों को फुटबॉल सिखाया है। एक आज ज़माने भी में, यस, बहुत पहले मैंने एक दूसरी प्रोजेक्ट किया था SMB के थ्रू। अच्छा उस बहुत काम किया था लियारी में। अभी भी मेरे पास गर्ल्स हैं। अच्छा अभी मैं कोरंगी में बहुत काम किया है। अच्छा मेट्रोविल में कर रही हूँ। ओके मेट्रोविल साइट एरिया है, बड़े प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं, उनमें हाँ। भी बड़ा पैशन है। हाँ वो जगह भी लियारी की तरह है, मगर नोबडी टॉक्स अबाउट इट, एंड आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन द पीपल, दे आर ब्यूटिफुल पीपल अच्छा। ओवर देयर। बच्चों में बहुत पैशन है। अगर उस एरिया में आप बाहर जाएं तो ड्रग्स वगैरह का मयार वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो वो बच्चे, मैं कहती हूँ कि हम लियारी के देखें, आप बिल्कुल देखें, ज़रूरत है, मगर हमें उन एरियाज़ में भी जाने की ज़रूरत है जो मैं आपको मेट्रोविल वगैरह, जिनका जिक्र नहीं होता, जिनका जिक्र नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे एक कोरंगी के आगे जाएं, जहाँ पे ये रिवर्स वगैरह, सी बना हुआ है बहुत आगे, वहाँ पे भी एक स्कूल है। उनको कभी एजुकेशन किताबों वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या हम लोग PE में भी करवाते हैं। वो इलाका भी, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, मेमन बलूच कम्युनिटी है, उधर भी बहुत गुर्बत है, बच्चे वहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक एरिया पे फोकस करके बैठें, बाकी एरियाज़ को भूल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं एक वो निकालें कि कहाँ कहाँ ऐसे ज़रूरत है, और इन बच्चों पे काम करें। एंड यू आर डूइंग इट। आई एम डूइंग इट। आप जैसे बहुत होने चाहिए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि और भी लोग उन एरियाज़ में जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चों को ज़रूरत है टू बी to know about drugs, and to have a safe place where they can play. There are एक मिज़रीन है, she is also doing a lot for such areas. तो हमें एक टीम बनानी चाहिए, सेल्फलेस टीम, जो हम ऐसी जगहों पे जाके काम कर चुके। अभी आपके जो प्रैक्टिस चल रही है एट द मोमेंट, वो किसी टूर्नामेंट के लिए चल रही है अभी एट द हाँ जी, मोमेंट? कायदे आज़म गेम्स होने वाले। अच्छा जी, इन इस्लामाबाद, ओके। दिसंबर में।
तो फ़िलहाल तो सिंध की गर्ल्स की प्रैक्टिस चल रही है ठीक है। और आप पाकिस्तान में और जगहों पे भी प्रैक्टिस कराती हैं, लाइक सिंध में सिंध मैंने से बाहर, कराई है। पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा, मैं बलूचिस्तान? गए हूँ इंशाल्लाह ताला। मेरा वही मैंने कहा ना, मेरे पास फंड्स क्या है, वरना आई डू वांट टू वर्क इन हुंजा गिलगित। यहाँ पे बच्चे यहाँ ओके। बहुत टैलेंटेड है। मैंने कहा ना कि मेरा है एक टास्क कि हर तरफ का बच्चा मैंने के में भी काम किया है। अच्छा। वहाँ पे भी बच्चियाँ वेरी टैलेंटेड, बट हाँ। उनका ड्रॉबैक ये उस ज़माने में होता था, अब तो नहीं। मैं गई हूँ काफ़ी अर्सा हो गया है, कि अर्ली मैरिजेस, वो तो पूरे उनको पाकिस्तान फुल में ये प्रॉब्लम है। उधर उस वक्त बहुत ज़्यादा था। कोयटा में भी यही था, वहाँ पे भी मैंने किया है। अब चेंजेस आ रही है, मगर अब थोड़े से बूढ़े मैं भी हो रही हूँ, एंड आई वांट कि काम ऐसी बहुत है। टीम बने तो मैं ज़रूर करूँ। मतलब काम बहुत ज़्यादा है और लोग कम हैं करने लोग वाले, और रिसोर्सेज भी नहीं हैं। देखिए हमारे यहाँ ये हो गया अलमिया, कि जो दिखता है वो बिकता है। सही है, मगर क्या पता वो जो दिख रहा हो वो गलत दिखा रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी जेबों के लिए दिखा रहे हो। क्योंकि मैंने एक चीज़ थ्रू लाइफ सीखी है, जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने कहा है कि अगर आप इस हाथ से करो तो इस हाथ को ना पता चले। ऐसे ही। अगर हमारे यहाँ छोटा सा भी कोई काम होता है ना, इतना उसे छोटा प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मीडिया में डाल देते हैं। ऐसे ही है। और हम व्हाट आई बिलीव कि मैं जो भी करती हूँ, मैं किसी और को नहीं, वो बच्चे को या उसकी फैमिली को फ़ायदा हो, ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। आप कोई अगर आप ये बताओ कि ये बच्चा यहाँ से, ये बच्ची यहाँ से आई है, और इसमें ये मगर ये जी हमने हेल्प की, हमने ये किया, उनके फेसेस मत लाओ सामने। हाँ नहीं, बात सही है बिल्कुल, कि काम करें और अच्छा काम करें और उसकी प्रोजेक्शन करें, लेकिन काम हाँ अच्छा जी। करें, लेकिन उसको ज़्यादा पब्लिसाइज ना करें। अच्छा, वुमेन फुटबॉल के अपने बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, और उस चैलेंजेस को आप फेस कर रही हैं फॉर क्वाइट टाइम। कितने साल हो गए हैं आपको इस गेम के साथ? 2002 से अभी तक आप लगा लें। 2024। ओके, काफ़ी साल हो गए। और उससे पहले आप खेल तो रही थी वैसे भी, तो मतलब आप पूरी ज़िंदगी आपने फुटबॉल को दे दी है? फुटबॉल स्पोर्ट्स में दे दी। स्पोर्ट्स में? जी जी। और अभी तक मुझे बड़ा गिला है हमारी कौम से कि कभी पहचाना नहीं गया। हाँ। मुझे माशाल्लाह दुबई में अभी रिसेंटली मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने USA दुबई में मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी इन स्पोर्ट्स। ओ, ये तो बात आपने बिल्कुल आखिर बता रही हैं, पहले बतानी थी। यकीन करें मैंने मुबारक हो वही आपको। कहा ना, थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि बस जो आपका जान पहचान है, अगर वो गवर्नमेंट में या मिनिस्टर साहब अगर कोई जानते तो आप जी तमगाए इम्तियाज़ दिलवाएं यहाँ पे नहीं। व्हाट अबाउट पीपल, मैं कहती हूँ कि वी आर सिंपल पीपल डूइंग अ बिग जॉब, एंड दिस इज़ नॉट फॉर मी। हर कोई जो छोटा भी काम कर रहा है फॉर योर सोसाइटी, दे शुड गेट एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसी तरह हम, और मगर बड़ी यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा मार देते हैं। हाँ। कभी दिल चाहता है कि यार व्हाई एम आई डूइंग इट, आई शुड स्टॉप, मगर अल्लाह मियाँ फिर इतने प्यारे से बच्चा या बच्ची भेज देते हैं, फिर मैं कहती हूँ नहीं यार। फिर उनका पैशन देख के आपको अपना पैशन याद आ जाता है। अपना, और फिर मैं कहती हूँ चलो थोड़ा और इस तरह करते करते स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ डिफरेंस। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते जाएं और कामयाबी हासिल देखें। होती है। डिफरेंस इस तरह हुआ, आपने मेरे बारे में किया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। हाँ, मैंने बिल्कुल। आपसे दिल की बातें की। हाँ बिल्कुल। तो सिमिलर ऐसे आप जैसे लोग होते हैं जो दिल की बातें सुनते हैं। नहीं, हम बैठे हैं सुनने के लिए, और हम आपका अच्छा मैसेज कन्वे करने के लिए हम बैठे हैं। जी जी, आप जैसे लोगों का काम देखने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई एक एडवाइस जो आप पाकिस्तानी ख़वातीन को देना चाहें। ख़वातीन को मैं ये कहेंगे कि आप में जो ताकत है ना, प्लीज़ कभी आप ये ना सोचिएगा कि आप मर्दों से कम है। यू आर अ मदर, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर। आप वक्त आने पे यू कैन बी अ ग्लैडिएटर,
वक्त आने पे यू कैन बी एन एंजल. सो अगर आप जंगों में आपने फिर मोहम्मद हज़रत आयशा के हम जो किस्से सुनते हैं कि जब जंग होती थी तो नेज़ें उठा के आपने बूढ़ी औरतों को और बच्चों को प्रोटेक्ट किया था. आप कमज़ोर नहीं हो सकते. हाँ, आपको साइकोलॉजिकली बहुत मिलेंगे कमज़ोर करने. विमेन भी मिलेंगी who will try to hurt you and will try to bring you down. ऐसे ही है. But अब तो मेल ज़्यादा करते हैं मैम, मैंने देखा है. Women are working and men are into doing politics. Yes. So but I would advise you not to stop. You want something, go for it. And just ask Allah subhanahu wa ta'ala for help. Trust me, miracles ऐसे हो जाते हैं कि आपकी मगर यकीन 110% उस पे रखें और अपने ऊपर कि वो ही देगा, अल्लाह ही बिल्कुल. ये देगा. नहीं और कि तो किसी ने भाई नहीं. हाँ. ये करेंगे नहीं. आप हाँ. ये आप यकीन तो करें. हमारे यहाँ इतनी टैलेंटेड फीमेल्स हैं मगर उनका बेसिक ड्रॉबैक है वो इनको ऊपर यकीन करेंगी, उन पे यकीन करेंगी, हाँ. अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगी. वही क्योंकि बात है. उनको डर है हाँ, कि हम हाँ, इस पैक से निकाले जाएंगे. हाँ. तो ये चीज़ें जहाँ पे आ गई ना कि हम इस पैक से निकाले जाएंगे और फिर हम अकेले कमज़ोर पड़ जाएंगे. आप फिर यू कैन नॉट आप नहीं, यू कांट एडवांस इन लाइफ. हाँ, खातून चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है. बिल्कुल. हाँ. बहुत कुछ. और राइट डायरेक्शन में बहुत कुछ कर सकती है. बहुत ज़्यादा. थैंक यू सादिया फॉर योर टाइम. इट वाज Most ग्रेट. welcome. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और Same here. आपकी दिया फाउंडेशन, दिया यू से दिया क्लब, दिया वुमेन फुटबॉल क्लब. दिया वुमेन फुटबॉल क्लब की खास तौर पे हमें फाउंडेशन के राइट्स मिल नहीं रहे हैं. दुआ करें मिल जाए इंशाल्लाह ताला. बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आने का. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. जी, कैसा लगा आपको हमारा आज का पॉडकास्ट? और बताइए, कमेंट्स में बताइए. और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान का ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.